दोनों में डिफरेंस पता चल जाएगा। कैसे? कि जब आपको कोई स्क्वायर वाली वैल्यू प्रूफ करनी है, जैसे यहाँ पर सी ए स्क्वायर है, तो स्क्वायर वाले में आप समझ जाओ आपको या तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है या फिर आपको यूज करनी है सिमिलरिटी। आप उसमें कैसे सेग्रीगेट करोगे? अगर स्क्वायर वाले जो आपकी वैल्यूज दी हैं उसमें प्लस या माइनस के साइन है तो आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करोगे उसमें। और अगर आपके स्क्वायर वाली वैल्यूज के साथ में मल्टीप्लाई के साइन दे रखे हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड के साइन, तो आप सिमिलरिटी का या फिर बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम का यूज करोगे। और किसको साउंड नहीं आ रही? एम आई ऑडिबल टू यू? ठीक है, आराम खुद चेक करो फिर। फाइन, तो इस केस में देखो मल्टीप्लाई आ रहा है तो हम किसका यूज करेंगे? सिमिलरिटी का यूज करेंगे। सिमिलरिटी का यूज करेंगे। इसको ऐसे समझो, ये एक ट्रायंगल दिया हुआ है और बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं ये एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें उन्होंने बोला है कि दो एंगल्स तो हैं इक्वल, एडीसी और बीएसी। एडीसी कौन सा एंगल है? एडीसी, दिस एंगल इक्वल्स टू बीएसी, दिस होल एंगल। ये दो एंगल इक्वल दिए हुए हैं और उन्होंने बोला है प्रूव करो सी ए स्क्वायर इक्वल्स टू सी बी इंटू सी डी। तो देखो, इसको तुम रेशियो में पहले कन्वर्ट कर लोगे रफ में कि एक्चुअली तुम्हें प्रूफ क्या करना है। सी ए स्क्वायर का मीनिंग होगा सी ए मल्टीप्लाइड बाय सी ए, और सी बी इंटू सी डी तो ऑलरेडी सी बी इंटू सी डी है ही। अब आप क्या करोगे? इनको क्रॉस कर लोगे जिससे कि रेशियो बन सके। एक सी ए यहाँ पर छोड़ा और इसमें से सी बी या सी डी में से कुछ भी इधर ले आओ। मैं सी बी को ले आता हूँ और इधर बचा सी डी और एक सी ए आ गया इसके नीचे। तो अब इससे हमें ये पता चल रहा है कि हमें ये रेशियो प्रूव करना है। इस रेशियो को हमने प्रूव कर दिया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारा ये आंसर आ जाएगा। इस रेशियो को प्रूव करने के लिए हमें दो ऐसे ट्रायंगल्स ढूंढने हैं जिसमें एक की साइड तो सी ए और सी डी हो। सी ए और सी डी मीन्स ये छोटा ट्रायंगल, ठीक है, यानी कि ट्रायंगल सी ए डी, इसमें सी ए भी है और सी डी भी है। और दूसरा ट्रायंगल जिसमें बी सी और सी ए आए। बी सी मीन्स ये पूरा बड़ा ट्रायंगल जिसमें बी सी आ रहा है और क्या आ रहा है? सी ए आ रहा है। मीन्स अगर हमने इन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दिया तो ये रेशियो आ जाएगा साइड्स का और ये रेशियो आ गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर ये आ जाएगा। समझ आ गया कि कैसे सॉल्व करना है इसको? जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा उसमें ऐसा ही होगा। आप उसको स्प्लिट करो, रेशियो में कन्वर्ट करो और देखो उन रेशियो से कि आपको कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर करने हैं। समझ आया? यस और नो? गुड। तो अब बस इसको स्टेप से हम कर देते हैं। क्वेश्चन में गिवन है एंगल एडीसी इज इक्वल्स टू एंगल बीएसी और शो कराना है सी ए स्क्वायर इक्वल्स टू सी बी मल्टीप्लाइड बाय सी डी। सॉल्यूशन में हम ये यूज करते हैं जो हमें एंगल दिया हुआ है, ये तो गिवन है। दूसरा आप देखोगे एंगल डीसीए, डीसीए ये एंगल सी और एसीबी मींस यही एंगल सी। ये एंगल सी इस छोटे ट्रायंगल में भी आ रहा है जिसको हमें प्रूव करना है और इस बड़े ट्रायंगल में भी आ रहा है, कॉमन है जिसको हमें प्रूव करना है। तो एंगल सी इज कॉमन, तो दोनों के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू ट्रायंगल सॉरी सिमिलर टू ट्रायंगल बीएसी। ट्रायंगल की नेमिंग बहुत ध्यान से करना। ए बी सी लिखा है, ए बी सी का मीनिंग हुआ चेक करके देख सकते हैं, जो दो हमारे एंगल हैं इक्वल। एडीसी किसके इक्वल है? बीएसी के। ए डी सी बी ए सी सेम ऑर्डर में है तो ठीक है, ये तो सही है। दूसरा है एंगल डीसीए यानी कि एंगल सी के इक्वल है तो यहाँ भी लास्ट में सी आ रहा है, यहाँ भी लास्ट में सी आ रहा है तो ये भी सही है।
मीन्स हमने ऑर्डर सही लिया है ट्रायंगल के नेमिंग का, वर्टिसेस का। अब इससे हम ले लेते हैं जो हमें चाहिए, रेशियो ऑफ साइड्स। साइड्स का रेशियो लेना है हमें, वही लेनी है साइड्स जिनको जो हमें चाहिए। मीन्स दो तो सी ए चाहिए और सी बी और सी डी चाहिए। तो पहले हम इससे लेते हैं, इसका सी बी किसके रेशियो के इक्वल होगा, इसका सी बी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड, इसका सी बी और इसका ए सी, है ना, सी बी और सी ए हो गया, और इसका ए सी और इसका डी सी, ए सी और डी सी हो गया। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमने ले लिया। सिमिलर ट्रायंगल्स के प्रोपोर्शनल होते हैं, हमने सिर्फ दो साइड्स को लिया बिकॉज हमें दो ही चाहिए, थर्ड वाली नहीं चाहिए। आप चाहो तो लिख सकते हो बट उसकी जरूरत नहीं है। सो यहाँ पर सिर्फ टू साइड्स का रेशियो लिया और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सी बी की मल्टीप्लाई सी डी में हो गई और सी ए इंटू सी ए हो गया, विच गिव्स अस सी ए स्क्वायर मल्टी इक्वल्स टू मल्टी सी बी मल्टीप्लाइड बाय सी डी। हैंस प्रूफ। इजी क्वेश्चन है। अगेन ध्यान रखना कि अगर मल्टीप्लाई का साइन है या फिर डिवीजन में मींस रेशियो दिया हुआ है तो यू हैव टू यूज बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम और सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। और अगर यहाँ पर प्लस या माइनस के साइन दिए हुए हैं तो समझ जाओ यू हैव टू यूज पाइथागोरस थ्योरम। उस केस में 90 डिग्री वाला ट्रायंगल दिया होगा, नहीं भी दिया है तो आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, जो कि हम लास्ट वाली एक्सरसाइज में करेंगे। वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अभी उसको भूल जाओ पाइथागोरस थ्योरम को। फिलहाल मल्टीप्लाई का साइन है तो स्प्लिट करो, रेशियो बनाओ, चेक करो जो साइड्स का रेशियो है वो कौन कौन से ट्रायंगल्स में एग्जिस्ट करता है, उन ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करो और यू विल गेट योर प्रूफ। क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट? कोट इजी क्वेश्चन है। देखो इसमें तो गिवन और टू प्रूव में दो तीन लाइंस हमारी चली गई, अदरवाइज 3 और 4 स्टेप्स का ही क्वेश्चन है। बट मेन चीज यही है कि क्या एग्जाम में याद रहेगा कि हमें इसमें करना क्या है, बिकॉज वहां पर बहुत सिमिलर से क्वेश्चंस दे देते हैं जो बुक से सिमिलर होते हैं देखने में, बट उनमें प्रॉपर्टीज दूसरी यूज होती हैं, या फिर उन्हीं प्रॉपर्टीज को एक्सटेंड करके या दो प्रॉपर्टीज को मिक्स एंड मैच करके कुछ और क्वेश्चन बना दिया जाता है। तो ध्यान रखना एबीसी सिमिलर डीएसी कैसा है, क्योंकि दो एंगल इक्वल हो गए, ये दिख नहीं रहे माधव, दो एंगल, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, इसलिए ये सिमिलर हो गए। अरे देखो तो सही, लिखते जा रहे हो कैसे आया, ये दो एंगल इक्वल नहीं है, एडीसी इसका एडीसी और इसका बीएसी, और इसका एंगल डीसी और इसका एसी भी, ये दो एंगल इक्वल है, इसीलिए ये। सर एंगल की नेमिंग कैसे भी कर सकते हैं, एंगल की नेमिंग कैसे भी करो, लेकिन एंगल जो एंगल है मेन उसका वर्टेक्स बीच में ही आना चाहिए। सपोज करो उमंग हम बात कर रहे हैं एंगल सी की, इसकी, तो इसको मैं अगर इस ट्रायंगल में देखूं पूरे बड़े ट्रायंगल में, तो इसको मैं या तो एंगल ए सी बी लिखूंगा या फिर एंगल बी सी ए। मैं इसको ये नहीं लिख सकता, क्या नहीं लिख सकता, बी ए सी या ए बी सी नहीं, जिस एंगल की बात कर रहे हैं उसका वर्टेक्स बीच में ही होना चाहिए। ये चैप्टर एग्जाम में कितने मार्क्स का आता है, ये चीज तो अगर तुम्हारे पुराने साथी मुझसे पढ़े तो उनसे पूछ सकते हो। मैं कभी भी चैप्टर्स की वेटेज पर नहीं जाता, चाहे वो 2 मार्क्स का चैप्टर हो या 5 मार्क्स का, ना तो मैं कभी आपको बताऊंगा और ना ही ऐसे आपको सजेस्ट करूंगा ये तो कम मार्क्स का चैप्टर है इसको मत करो या करो। ईच एंड एवरी चैप्टर इज इम्पोर्टेंट, वेदर इट्स ऑफ 1 मार्क और 2 मार्क्स। तो वेटेज तो मैं तो नहीं देखता, आपको देखनी है तो आप चेक कर सकते हो सीबीएसई की साइट पे। वेटेज को देखकर मैं कभी भी कोई चैप्टर नहीं कराऊंगा और ना मैं डिस्कस करूंगा वेटेज को, ठीक है। वेटेज कभी भी आप मुझसे नहीं पूछोगे, मैं तो 100 ही बताऊंगा, 100 मार्क्स का आएगा। 100% मीन्स दैट मीन्स कि आपको 100% उसमें प्रैक्टिस या फिर मेहनत करनी है, ठीक है। और हम समझ आया, वेटेज की चिंता
वो स्टूडेंट्स करते हैं जो प्रायोरिटी पर रखते हैं चैप्टर्स को। मेरे हिसाब से पूरी बुक को आपको प्रायोरिटी पर रखना चाहिए। सो फॉरगेट अबाउट वेटेज एंड सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन और सबको सीरियसली लेना चाहिए। स्टिल अगर आपको इन चीजों में इंटरेस्ट है तो मैं किसी दिन ब्लूप्रिंट आपको भेज दूंगा, हर चैप्टर का कितने मार्क्स से कौन से क्वेश्चन आते हैं एंड कंस्ट्रक्शन वाले क्वेश्चंस कितने आएंगे, किस टाइप के आते हैं। बट वो बहुत बात की बात है, अभी आप चैप्टर को आराम से, ठीक है। चलो ये तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। माधव समझ आ गया कैसे आया सिमिलर? दो एंगल्स इक्वल है क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स में, इसीलिए वो सिमिलर हुआ। ठीक है, इसको हमने प्रॉपरली ऐसे लिख कर नहीं करा सिमिलर इन ट्रायंगल दिस एंड दिस। आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले रीजंस दे दो और बाद में लिख दो दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस ट्रायंगल। वैलिड रीजंस होने चाहिए और प्रॉपरली होने चाहिए मेंशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ प्री बोर्ड के हिसाब से, बोर्ड्स में आ भी सकता है वैसे, बट जहां तक मेरा ख्याल है कि टीचर्स ऐसे क्वेश्चन देने से थोड़ा सा बचते हैं। देखो इस क्वेश्चन को पहले मैं रफली बता देता हूँ कि कैसे हम सॉल्व करेंगे, फिर हम इसको प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप करेंगे। इस क्वेश्चन में सेम काफी हद तक वैसे ही क्वेश्चन है जैसा आपका 13 12 चैप्टर 12 था या फिर 11th क्वेश्चन था आई थिंक, उसमें भी सेम ऐसी फिगर थी। फिगर तो मैं बना ही देता हूँ। ये दो ट्रायंगल्स हैं, इन ट्रायंगल्स में क्वेश्चन में बोला है कि ए बी दिस साइड एंड दिस साइड, ए सी एंड पी आर और मीडियंस, इनका जो रेशियो है वो इक्वल है, मीन्स ये प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। दैट मीन्स गिवन है ए बी ओवर पी क्यू इक्वल्स टू ए सी ओवर पी आर इक्वल्स टू ए डी ओवर पी एम। We need to prove triangle ABC is similar to triangle PQR। काफी हद तक देखने में वैसे ही क्वेश्चन लगता है जिसमें हमने इसमें हाफ कर लिया था और कुछ कर करा के आंसर आ गया था, बट यहाँ पर हम वो काम नहीं कर सकते बिकॉज उस क्वेश्चन में उन्होंने बेस का रेशियो इक्वल दिया हुआ था। जब उन्होंने बेस का रेशियो इक्वल दिया हुआ था तो हमने सिंपली इसको यूज करके इन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर दिया था, जिससे हमारे पास ये एंगल इक्वल आ गए थे। और ये एंगल इक्वल आ गए थे तो दो साइड्स का रेशियो और एक उनके बीच का एंगल, उससे हमने एबीसी को पीक्यूआर के सिमिलर प्रूफ कर दिया था। बट यहाँ पर हम ऐसा नहीं कर सकते बिकॉज उन्होंने इस बार बेस को नहीं दिया है, बेस के रेशियो को इक्वल नहीं दिया है। तो इस केस में जब आपको दो साइड्स और एक मीडियम बेस को नहीं दे रखा हो, इन तीनों को दे रखा हो, तो उस केस में आपको ध्यान रखना कि आपको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें ये दो साइड्स का रेशियो दिया है तो हमें इस एंगल को इस एंगल के इक्वल प्रूव करना है, एंगल ए को एंगल पी के इक्वल प्रूव करना है, जिससे कि हमारे पास एस ए एस की क्राइटेरिया आ जाए सिमिलर प्रूफ करने की। तो एस ए एस के लिए हमें ये एंगल चाहिए। अब एंगल्स को इक्वल तो हम तब प्रूव कर सकते हैं जब हमारे पास कुछ वैल्यूज दी हो, है ना। यहाँ पर कोई वैल्यूज नहीं है, ना ही ये ट्रायंगल कुछ आइसोसेलेस या फिर इक्विलैटरल है जिसमें हम कोई प्रॉपर्टी लगा सके, ना ही इनकी दो साइड्स इक्वल है जिससे हम एंगल्स को इक्वल कर सकें। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे और इन ट्रायंगल्स को बनाएंगे पैरेललोग्राम। ऐसे कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे वो भी मैं बताऊंगा, जस्ट अभी रफली देख लो। हम इस तरह से कंस्ट्रक्शन करेंगे जिससे ये ट्रायंगल्स एक्सटेंड होकर पैरेललोग्राम बन जाएंगे। पैरेललोग्राम बनने के बाद में क्या होगा, ये पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, आपको पता है। तो ए सी किसके इक्वल हो जाएगी, ए सी तो इक्वल हो जाएगी बीई के, और पी आर इक्वल हो जाएगी क्यू एफ के। फाइन, फिर हम इसका यूज करेंगे
ए बी अपॉन पी क्यू तो एज इट इज रहेगा, ए सी के प्लेस पर आ जाएगा क्या, बीई, और पी आर के प्लेस पर आ जाएगा क्या, क्यू एफ, और एडी और पीएम को हम कर लेंगे डबल। डबल हम इसलिए कर लेंगे सो डैट कि ये पूरी साइड का रेशियो इस पूरी साइड के रेशियो के साथ में बन जाए। मीन्स हमारे पास फाइनली आ जाएगा ए बी ओवर पी क्यू इक्वल्स टू बीई ओवर क्यू एफ इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एडी हो जाएगी एई, और ट्वाइस ऑफ पीएम हो जाएगा पीएफ। फाइन, जब ये तीन साइड्स का रेशियो इक्वल हो गया, ए बी पी क्यू के, बीई क्यू एफ के, एंड एई पी एफ के, तो उससे क्या होगा, ये जो हाफ ट्रायंगल है वो सिमिलर हो जाएगा किसके, इस हाफ के। और जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो आधा एंगल मींस दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू दिस एंगल बाय corresponding parts of similar triangles. Similarly, हम इन दो ट्रायंगल्स को भी सिमिलर प्रूव करेंगे जिससे हमारे पास ये एंगल इक्वल आ जाएगा इसके, फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो एंगल एक इसके इक्वल आ जाएगा एंगल पी के। थोड़ी डिफिकल्ट और थोड़ी सी कंफ्यूजिंग और थोड़ी सी लेंथी एक्सरसाइज हो सकती है ये क्वेश्चन, बट करना तो पड़ेगा। अब स्टेप बाय स्टेप करता हूँ, आई होप थोड़ा बहुत इससे समझ आया होगा, आइडिया होगा। जब हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो प्लीज फिगर के साथ में रिलेट करते रहना सो डैट कि और भी क्लियर हो जाए। एक बार अगर ढंग से समझ आ गया तो तुम कभी नहीं भूलोगे, रटने की कोशिश करोगे तो फिर भूलते चले जाओगे और हर बार मेरे पास आ जाओगे सर ये क्वेश्चन कैसे होना है। सो प्लीज ध्यान से देखना। सबसे पहला स्टेप होगा हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। इसमें कंस्ट्रक्शन करी हमने, किस तरह से कंस्ट्रक्शन करनी है वो भी सुन लो क्योंकि हमें इसको पैरेललोग्राम बनाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, देखो मीडियन है, एडी मीडियन है, दैट मींस बीडी जो होगा वो इक्वल होगा डीसी के, और ऐसे ही क्यूसी क्यूएम इक्वल होगा एमआर के, क्योंकि मीडियन बाइसेक्ट करती है ऑपोजिट साइड को। फाइन, तो ये दोनों तो इक्वल हैं। हम क्या करेंगे, डी से लेकर ई तक एक लाइन या कह सकते हैं एडी को प्रोड्यूस करेंगे ई तक, सच दैट एडी इक्वल्स टू डीई। ये हमने अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन करी कि, रुक जाओ अक्षर तभी बताता हूं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हमने कंस्ट्रक्शन करी कि एडी को प्रोड्यूस करा ई तक सच दैट एडी इक्वल्स टू डीई, और ये हमने इक्वल इसीलिए करा सो दैट कि हम कह सके कि ये डायगोनल्स हैं जो कि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट। और बाइसेक्ट सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में करते हैं डायगोनल्स, जब कोई क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। वो पैरेललोग्राम कुछ भी हो सकता है, वेदर इट्स अ स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल और सिंपल पैरेललोग्राम, बट डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं दैट मींस वो एक पैरेललोग्राम तो होगा ही होगा। तो बाय कंस्ट्रक्शन ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, इनको ज्वाइन करेंगे, ऐसे इसको एक्सटेंड किया और ज्वाइन किया तो हमारे पास ये फिगर आई जिससे कि ए बी ई सी एंड पी क्यू एन आर ये दोनों हो गए क्या, पैरेललोग्राम। Produce AD to E such that AD equals to DE and produce PM to N such that PM equals to MN. Join BE, इनको join कर दिया। Now we can say quadrilateral ABEC and PQMR are parallelogram because diagonals bisect each other at D and M. Diagonal एक दूसरे को D point पर और M point पर bisect कर रहे हैं, that's why ये quadrilateral क्या हो गए, पैरेललोग्राम हो गए। पैरेललोग्राम है तो इनकी ऑपोजिट साइड्स कैसी होंगी, इक्वल होंगी। बीई इक्वल होगी किसके, एसी के, एंड क्यूएन विल बी इक्वल्स टू पीआर। नाउ इसका यूज करेंगे जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ए बी अपॉन पी क्यू दिया हुआ था इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर के इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम के। हमने यहाँ पर ए सी के प्लेस पर तो बीई लिख लिया और पी आर के प्लेस पर लिख लिया क्यू एन, और ए डी एंड पी एम को
मल्टीप्लाई कर दिया 2 से मल्टीप्लाई सो दैट कि ये AE हो जाए और ये PN हो जाए। कौन आया इस टाइम? तो ये हो गए AB AB PQ PQ, AC के प्लेस पर BE, PR के प्लेस पर QN, ट्वाइस ऑफ AD AE हो गया, ट्वाइस ऑफ PM PN हो गया। तीन साइड्स का रेशियो इक्वल हो गया, दैट मींस कि दोनों ट्रायंगल हो गए सिमिलर। ABE इज सिमिलर टू PQN। और जब ये दोनों ट्रायंगल बाय SSS तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल है एंड जब ये दोनों ट्रायंगल इक्वल सिमिलर हैं तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। हमें सिर्फ एक ही एंगल चाहिए, ये वाला, तो ये वाला एंगल इक्वल्स टू ये वाला बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर आल्सो इक्वल। नाउ इसी तरह से हम इसको भी सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। सेम स्टेप्स होंगे, कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा अपार्ट फ्रॉम नेमिंग, दैट्स व्हाई हमने सिमिलरली का यूज किया है। स्टार्टिंग में ए से भी हो सकता है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, बट यहाँ पर अक्षत कोई इक्वल साइड नहीं दे रखी है। कौन सी साइड इक्वल दे रखी है बताओ मुझे, विच साइड इज इक्वल? जल्दी बताओ कौन सी साइड किसके इक्वल दे रखी है? ओके ठीक है, नहीं सॉरी नहीं, डाउट क्लियर होना चाहिए। तो समझ आ गया कि नहीं हो सकता, फाइन। हो सकता है कि तुम सही कह रहे होते और मुझे भी पता चलता, बट वो केस चल नहीं रहा है यहाँ पर। आई ट्राइड, फाइन। सो यहाँ पर देखो फिर समझ आ गया, जैसे हमने इन ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करा ऐसे ही इन ट्रायंगल्स को भी हम सिमिलर प्रूव कर सकते हैं बिकॉज स्टेप्स बिल्कुल सेम होंगे, दैट्स व्हाई वी कैन यूज सिमिलरली। इसमें आप सिमिलरली का यूज कर सकते हो। और किसी को वॉइस लैगिंग की प्रॉब्लम हो रही है, किसी को वॉइस क्लियर नहीं आ रही तो बताओ मुझे, किस किस को वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? सबको आ रही है? ऑल क्लियर? ठीक है, सबको क्लियर है। अक्षत फिर चेक करो नेटवर्क इशू। ओके फाइन, तो यहां तक समझ आ गया सबको? पहले यहां तक बताओ कि क्या यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम है इन स्टेप्स तक में? कुछ भी बताओ, कोई भी स्टेप हो अभी क्लियर कर लो कि ये ऐसे कैसे हो गया। अगर ये क्लियर है तो क्वेश्चन हो ही गया फिर ऑलमोस्ट। ठीक है, तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। ये तो हमने प्रूव कर दिया। क्या बोल रहे हो बच्चे? हाउ कैन वी टू एनी साइड? हाउ कैन वी टू एनी साइड मीन्स ट्वाइस। ट्वाइस क्यों नहीं कर सकते? ट्वाइस इसलिए लिखा जिससे कि ये पूरी साइड ए ई इक्वल्स टू ए एन पी एन हो जाए। उमंग, डबल करना था हमें क्योंकि ए ए डी से हमारा काम नहीं चल रहा था, तो हमने ट्वाइस कर दिया। और ट्वाइस आप कर सकते हो रेशियोज में, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि अगर इक्वल रेशियोज होते हैं तो उनका आधा करो, डबल करो, ट्रिपल करो, 4 टाइम्स करो, उनका रेशियो सेम ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। इसलिए हमने ट्वाइस किया उसको, बिकॉज हमें ए से लेकर ई तक की वैल्यू चाहिए थी, लेंथ चाहिए थी, एडी नहीं चाहिए थी। एडी का डबल चाहिए था, और ऐसे ही पीएम का डबल चाहिए था पीएन तक। दैट्स वाई हमने दोनों में 2 से मल्टीप्लाई किया। आप चाहो तो हाफ भी कर सकते हो अगर हाफ की जरूरत है, जैसे हमने किया था लास्ट टू लास्ट चैप्टर में भी। गिवन वाले पॉइंट क्या बताने, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसमें क्या बताना है उमा? ये सेम वही है जो पिछली स्लाइड का था, ये कुछ नया नहीं है, प्रीवियस स्लाइड का ही कंटेंट है ये सब। ये गिवन में दिया हुआ है कि ये सब रेशियो इक्वल है, ए बी का रेशियो पी क्यू के, ए सी का पी आर के और ए डी का पी एम के। ठीक है, तो इसी तरह से हमने इन दो ट्रायंगल को भी सिमिलर प्रूफ करा जिससे कि ये वाला एंगल इक्वल आ गया इस वाले एंगल के।
एंगल CAE इक्वल्स टू एंगल RPN, और इन दोनों इक्वेशंस को हमने ऐड किया तो BAE और CAE ऐड हो गए, एंड QPN एंड RPN ऐड हो गए, जिससे आंसर आया एंगल A इक्वल्स टू एंगल P। फाइन, एंगल ए और एंगल पी के इक्वल आ गया जो कि हमें चाहिए था। अब सीधे लिख देते हैं इन ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर। ये तो हमें दिया हुआ है ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर, और इनके बीच का एंगल हमने अभी प्रूव कर दिया, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी फ्रॉम थर्ड इक्वेशन, ये थर्ड है। और ट्रायंगल एबीसी किसके सिमिलर आ गया, ट्रायंगल पीक्यूआर के बाय एसएसएस सिमिलरिटी क्राइटेरियन, हैंस प्रूव। बस यही प्रूव करना था। तो ध्यान रखना इसमें कंस्ट्रक्शन अगर नहीं याद रही कि कैसे करनी है तो फिर ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। याद रखोगे तो तुम्हारा ही भला होगा। उमंग अब बताओ क्या बताना है गिवन में, गिवन में क्या समझ नहीं आया? और भी कोई बताओ किसी को प्रॉब्लम है तो। ओके, क्वेश्चन इक्वेशन एक कैसे आया? जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं होते हैं क्या माधव? ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे ना। नीचे वाला गिवन कौन सा बच्चे, नीचे वाला कहाँ है गिवन? ये तो क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, ये रहा ए बी अपॉन पी क्यू ए सी अपॉन पी आर ए डी अपॉन पी एम। यहाँ पर ए सी के प्लेस पर बीई लिख लिया। यस, मैंने इसलिए बोला था कि थर्ड इक्वेशन है, आई हैव मेंशन्ड। उमंग देखो, यहाँ पर एसी के प्लेस पर बीई लिख सकते हैं क्योंकि एसी किसके इक्वल है, बीई के ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। और पी आर के प्लेस पर क्यू एन लिख लिया क्योंकि पी आर क्यू एन के इक्वल है। ओके, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम अगेन। और इसमें 2 से मल्टीप्लाई इसीलिए करी क्योंकि हमें एडी का ट्वाइस चाहिए था उस ट्रायंगल के लिए। पिछली वाली स्लाइड पर देखना, तुम जब कंस्ट्रक्शन करी थी उसमें देखना, अगर तुमने अपनी नोटबुक में करी होगी साथ के साथ। एडी का ट्वाइस चाहिए था एई तक, और पीएम का ट्वाइस चाहिए था पीएन तक। तो एडी को एई बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करा, और पीआर को पीएम को पीएन बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करा। दैट्स वाई ये 2 से मल्टीप्लाई करा, और ये वैल्यूज तुम्हें पता लग गई कि कैसे आए इनसे इक्वेट करके। जब तक ये क्वेश्चन एक बार नहीं करके देखोगे खुद तो समझ नहीं आएगा। फिगर अगर बना लिए है तो बिना स्टेप्स देखे फिगर्स से रिलेट करके खुद ट्राई करके देखो एक बार कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। एक बार तुमने खुद कर लिया तो हमेशा के लिए मार्क हो जाएगा तुम्हारे माइंड में, अदरवाइज नहीं। और किसी को कुछ पूछना है पूछ लो आराम से, बहुत टाइम है। कूल। इसकी रिकॉर्डिंग में अपलोड भी करूंगा आज इवनिंग में, अगर किसी को दोबारा देखनी हो तो देख सकते हो। बिकॉज एक दो स्टूडेंट्स हैं जो आज ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको उनके लिए मैं अपलोड करूंगा। लिंक मैं गूगल क्लासरूम पे शेयर कर दूंगा तो आप देख लें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी सा क्वेश्चन, ये मैंने बोला था खुद ट्राई करके देख लेना। ऐसे एग्जाम्पल भी मैंने तुम्हें कराया था, एक प्रैक्टिस में दिया था, स्टिल करा तो होगा नहीं किसी ने आई थिंक। यहाँ पर दिया है
एक वर्टिकल पोल है 6 मीटर लेंथ का, हाइट का एक्चुअली, नॉट लेंथ, लेंथ भी मान लो चलो, एंड उसकी शेडो है 4 मीटर लॉन्ग। ये छोटा वाला पी क्यू कंसिडर कर लो, ये पोल है जिसकी हाइट 6 मीटर्स है और इसकी शेडो 4 मीटर्स है। फाइन, रफ फिगर्स हैं, सो प्लीज डू नॉट रिलेट देम विद एक्चुअल डायमेंशंस। एंड सेम टाइम पर, एट द सेम इंस्टेंट भी लिखा हो सकता है क्वेश्चन में। उसका मीनिंग ये होता है कि सेम टाइम की बात कर रहे हैं। सेम टाइम की बात इसीलिए कर रहे हैं, ये जरूरी इसीलिए है क्योंकि शेडो की बात हो रही है, और शेडो जो होती है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट हो सकती है। तो अगर उन्होंने किसी टाइम पर इस पोल की शैडो की बात करी है, तो उस शैडो का रिलेशन हम दूसरे किसी ऑब्जेक्ट की शैडो से तभी कर सकते हैं जब सेम टाइम की बात वो कर रहे हो, बिकॉज उस वक्त एंगल ऑफ सन सेम ही होगा दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए। दैट मीन्स कि एंगल अर्थ के साथ जो एंगल बनाएगा, सॉरी सन अर्थ के साथ जो एंगल बनाएगा वो इक्वल होगा, जो कि मैंने यहाँ पर थीटा लिया है। ये वर्टिकल पोल है तो ऑब्वियसली स्ट्रेट होगा 90 डिग्री पर, परपेंडिकुलर टू प्लेन। ये मैंने आपको बोला था कि हमेशा परपेंडिकुलर ही कंसीडर करना है, अनलेस क्वेश्चन में ही ये मेंशन ना हो कि वो लीन कर रहा है किसी एक साइड में, जो कि नहीं होगा और आपके कोर्स के क्वेश्चंस नहीं है वो। सो परपेंडिकुलर होगा ये पोल प्लेन पर, और ऐसे शैडो आएगी सन की जिसकी वजह से ये शैडो नहीं, सॉरी रे आएगी सन की जिसकी वजह से ये शैडो बनेगी। फाइन, बनाकर दिखाऊं? ओके, कुछ इस तरह से। यहां से ये ऐसे, ये सन होगा इधर कहीं पर। देखो, सन की शैडो, सन की रेज को हम इसलिए सेम मानते हैं, मतलब एंगल, क्योंकि अर्थ उसके लिए एक पॉइंट ही है, तो पॉइंट का जो एंगल होता है वो कहीं एक ऑब्जेक्ट से सेम ही रहता है। तो उसी वक्त अगर हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर देखेंगे, सन की रेज पड़नी है, तो ये जो एंगल होगा ये एक टाइम पर सन का एंगल सेम ही होता है। दिस एंगल जो अर्थ के साथ में वो बनाएगा प्लेन के साथ में, वो हमेशा इक्वल होगा। इसमें आपको कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, ना ही क्वेश्चन वालों को ये बोलने की जरूरत है कि ये एंगल इक्वल है। अगर उन्होंने सन की शैडो की बात करी है तो आप एंगल ऑफ सन इक्वल ले सकते हो, जो कि हमने लिया अभी है। इसको मैंने थीटा कंसीडर कर लिया और दूसरे एंगल को भी थीटा कंसीडर कर लिया। ओके, सो यहाँ पर अब डायमेंशंस देखते हैं। उन्होंने बोला है पी क्यू 4 मीटर्स है जो लेंथ ऑफ पोल है, और इसकी जो शैडो है वो 6 मीटर्स लॉन्ग है। उसी टाइम पर जो एक और टॉवर है वो, उसकी शैडो कितनी है? 28 मीटर्स। तो 28 मीटर्स लॉन्ग इसकी शैडो है। वी नीड टू फाइंड आउट हाइट ऑफ टॉवर। तो सिंपल सी बात है, दो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, दो एंगल्स इक्वल दिख रहे हैं, तो आप सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी लगा के साइड्स का रेशियो रख सकते हो, जिससे आपके पास ए बी की वैल्यू आ जाएगी। सो ये आपको लेकिन एक्सप्लेन करना होगा, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में 9th चैप्टर में भी आप करोगे। जब आप इस तरह से फिगर्स वगैरह बनाओगे तो आपको मेंशन करना होगा कि आपने ए बी को क्या कंसीडर किया है, पी को क्या कंसीडर करा है, एंड एंगल ऑफ सन इक्वल है, एंड सो ऑन। तो पूरा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने क्या एक्सप्लेन किया है, that let APQ be a pole of length 6 meters and QR equals to 4 meter. Shadow 4 meter थी। Okay. Shadow is 4 meter and length of shadow and theta is the angle which sun makes with ground. सिर्फ ये लिख दोगे उससे क्लियर हो जाएगा कि थीटा सेम होगा, मींस दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। Also, at the same time another tower AV cast a shadow BC 28 meters. ये shadow है इसकी 28 meters. We need to find height of AB. सो दोनों ट्राइंगल्स में देखते हैं, इन ट्राइंगल एबीसी एंड पीक्यूआर, एंगल एबीसी एंगल पीक्यूआर के इक्वल होगा 90 डिग्री ईच, परपेंडिकुलर होंगे ऑब्वियसली, एंड एंगल एसीबी व्हिच इज थीटा एंड पीआरक्यू ये भी थीटा। तो ईच थीटा, हमें क्या उसकी वैल्यू की जरूरत नहीं है, थीटा है तो सेम तो है ही है, चाहे वो एक्स हो या थीटा हो, तो इक्वल है। आप इसके प्लेस पर एंगल ऑफ सन भी लिख सकते हो, इन प्लेस ऑफ थीटा आप लिख सकते हो एंगल ऑफ सन एट द सेम टाइम। तो दो एंगल इक्वल हो गए, दैट मींस कि दोनों ट्रायंगल हो गए सिमिलर।
ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। और जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या होगा, इक्वल होगा। दैट मींस AB ओवर PQ विल बी इक्वल टू BC ओवर QR। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। AB की वैल्यू तो हमें कैलकुलेट ही करनी है। PQ की वैल्यू कितनी दी हुई है, PQ की वैल्यू है 6 मीटर्स, BC की वैल्यू 28 मीटर्स एंड QR की वैल्यू 4 मीटर्स। प्लीज ध्यान रखना जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो यूनिट सेम होने चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि वो एक ऑब्जेक्ट की जो मेजरमेंट है वो मीटर्स में दे दें और दूसरे की सेंटीमीटर्स में, तो उनको इक्वल कर लेना। यहाँ पर सब मीटर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 7s आर 28 एंड 7 6 आर कितने होते हैं 42। तो AB की वैल्यू आ गई 42। दैट मींस हाइट ऑफ टावर इज 42 मीटर्स। लास्ट में वर्डिक्ट देना जरूरी है, आंसर लिखना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में AB की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए नहीं बोला है। दे आर आस्किंग अबाउट हाइट ऑफ टावर। आयुष, जैसे कि मैंने आपके होमवर्क में भी लिखा है, आपने 10th चैप्टर के उस क्वेश्चन में सीधे सीधे सिर्फ पैरेललोग्राम की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल कर दी, बट क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा था कि पैरेललोग्राम की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल करनी है। क्वेश्चन में लिखा था प्रूव दैट गिवन पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस। तो आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा पूरा स्टेटमेंट। सिंस कॉरस्पॉन्डिंग सिंस जस्ट अ मिनट, कौन है? हाँ, तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा ओके आयुष, बहुत पहले किए थे तो प्रैक्टिस क्या कर रहे हो फिर तुम? बहुत पहले का ही तुमने वो कर दिया उसमें अपलोड, अभी की भी प्रैक्टिस करो। एनीवेज उसमें लिखना है तुम्हें कि सिंस जो भी क्वेश्चन में पूछा है वो पूरा सेंटेंस लास्ट में लिखना है। सिंस ऑल साइड्स आर इक्वल देयरफॉर ये एक रोम्बस है या जो भी। तो ये तो क्वेश्चन हो गया। हाइट आ गई 42 मीटर्स। लास्ट क्वेश्चन आई थिंक, हाँ अगेन ये मीडियन वाला क्वेश्चन, सेम फिगर्स वाला, बट ये इजी है ऑब्वियसली, वैसा नहीं है। इसमें इस बार उन्होंने क्या बोला है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। ट्रायंगल सिमिलर प्रूव नहीं करना है, ये तो उन्होंने दिया हुआ है। वी नीड टू प्रूव कि AB ओवर PQ इक्वल्स टू AD ओवर PM। हमें इन दो साइड्स का रेशियो इक्वल प्रूव करना है। इन दो साइड्स का रेशियो इक्वल प्रूव करने के लिए हमें इन दो छोटे ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा, है ना। अगर मुझे AB ओवर PQ और AD ओवर PM को इक्वल प्रूव करना है तो मुझे ये दो ट्रायंगल्स सिमिलर प्रूव करने पड़ेंगे। और ये दो ट्रायंगल सिमिलर कैसे हो जाएंगे? बड़ा ट्रायंगल ABC बड़े ट्रायंगल PQR के सिमिलर दिया हुआ है। दैट गिव्स अस दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, है ना। यस, हाफ कर लेंगे इस बार। अक्षत, नहीं ट्रायंगल का हाफ नहीं कर सकते। सिमिलर ट्रायंगल्स में एरिया भी इक्वल हो वो जरूरी नहीं है। सपोज करो ये मैंने छोटा सा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया और ये इतना बड़ा इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया, दोनों सिमिलर तो हैं, पर क्या इसका हाफ एरिया इसके हाफ एरिया के इक्वल होगा? या हाफ ट्रायंगल जो इसका होगा वो इसके हाफ के सिमिलर होगा? जरूरी नहीं है। हाँ, BC और QR का हाफ करेंगे। हाँ, सिमिलर का हाफ सिमिलर हो ये जरूरी नहीं है अक्षर। सिमिलर का हाफ सिमिलर हो ये जरूरी नहीं होता है, क्योंकि हम एरिया सिमिलर नहीं कर रहे हैं, हम शेप को सिमिलर कर रहे हैं। और शेप की सिमिलैरिटी का मीनिंग ये होता है कि उसका एरिया से कुछ लेना देना नहीं है। छोटा हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है ना। तो सिमिलर ट्रायंगल्स का हाफ भी सिमिलर हो ये जरूरी नहीं है। दैट्स वाई हमें पूरा का पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इस एंगल को तो इसके इक्वल लिख देंगे, क्योंकि ABC PQR के सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल होंगे ही होंगे। मींस एंगल B विल बी इक्वल्स टू एंगल Q। एक एलिमेंट तो ये मिल गया। साथ में क्वेश्चन में दिया हुआ है AB अपॉन PQ इक्वल है BC अपॉन QR के। तो हम इसका हाफ कर लेंगे इस बार। उमंग ध्यान से देखना, इस बार हाफ कर रहे हैं हम। हाफ किस लिए कर रहे हैं?
क्योंकि हमें BC के हाफ की जरूरत है और QR के हाफ की जरूरत है। BC का हाफ हो जाएगा BD, क्योंकि ये मीडियन दी हुई है इसलिए ये हाफ है, और QR का हाफ हो जाएगा QM, जो कि हमें चाहिए इस ट्रायंगल में। तो BC का हाफ AB अपॉन PQ इक्वल आ जाएगा BC का हाफ BD अपॉन QM के। दो साइड्स का रेशियो इक्वल हो गया, AB का रेशियो, AB और PQ का रेशियो किसके इक्वल हो गया, BD और QM के रेशियो के, और ये एंगल हम ऑलरेडी इक्वल प्रूव कर चुके हैं। तो SAS से ये दोनों छोटे ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर, और जब ये सिमिलर हो जाएंगे तो इनकी साइड्स का रेशियो भी क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। तो इसको हम स्टेप्स के साथ में करते हैं। आई होप समझ आ गया होगा, ऐसा नहीं होगा कि मैं बोले जा रहा हूँ आपके कुछ भी समझ ना आ रहा हो। ये दो ट्रायंगल सिमिलर है और ADPM मीडियन दे रखी है, ये प्रूफ करना है। दोनों ट्रायंगल्स में जो सिमिलर ट्रायंगल्स है उसमें से अपने काम की चीजें निकाल ली, जो कि है एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q। क्यों? क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में इनकी साइड्स का रेशियो लिया जो कि क्वेश्चन में दे रखा है। ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो AB अपॉन PQ किसके इक्वल होगा, BC अपॉन QR के। BC और QR का हाफ कर लिया, BC और QR का हाफ किया, सो दैट हमें BD और QM का रेशियो मिल सके AB और PQ के इक्वल। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों से हमें क्या पता चला कि ये साइड्स का रेशियो इक्वल है और ये बीच वाला एंगल इक्वल है। दैट मींस ये छोटा ट्रायंगल मींस ABD सिमिलर है ट्रायंगल PQM के। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल PQM, और क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या होगा, इक्वल होगा। दैट मींस AB अपॉन PQ विल बी इक्वल्स टू AD अपॉन PM, जो कि हमने यूज कर लिया। तीसरी साइड की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन पूछा नहीं है। AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AD अपॉन PM। आप ऐसे ड्रॉ करके देख लिया करो, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ऑर्डर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपने नेमिंग में कुछ गड़बड़ करी है तो पता चल जाती है इससे। ऑर्डर सेम आ रहा है दैट मीन्स आपने सही किया है। अगर ऑर्डर सेम नहीं आ रहा जो कि आपको चाहिए तो समझ जाओ आपने कुछ मिस्टेक करी है। सो ये प्रूव हो गया। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो इसमें। क्लियर है सबको? ठीक है, लास्ट क्वेश्चन था ये। तो आई थिंक ये एक्सरसाइज जो एक काफी बड़ा पहाड़ सा था वो तो खत्म हो गया। अब आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो थोड़े से इंटरेस्टिंग हो गए, थोड़े डिफरेंट हो गए। इसमें तो सिमिलरिटी सिमिलरिटी बना हुआ था, कुछ और करना ही नहीं था। कैलकुलेशंस भी बहुत, एक ही क्वेश्चन आया कैलकुलेशन वाला। आगे जो क्वेश्चंस आएंगे वो थोड़े से एक तो एक्सरसाइजेस छोटी हैं, इतनी बड़ी नहीं है लास्ट वाली को छोड़कर, और दूसरे क्वेश्चंस डिफरेंट डिफरेंट है, तो इतनी बोरियत तो नहीं होगी। आई होप अगर नहीं हुई होगी इसमें भी, बट अगर हुई है तो आगे क्लासेस में नहीं होगी। सो इससे आगे के क्वेश्चन तो मैं आपको नेक्स्ट ही क्लास में कराऊंगा, बिकॉज इतना तो अब टाइम नहीं है। आप ध्यान रखोगे कि आपको असाइनमेंट सबमिट करने हैं, कॉपी सबमिट करनी है, जो कि कुछ 6 या 7 ही बच्चों ने करी है फिलहाल, और एक दो को मैंने चेक करके वापस भी दे दिया है। देख लेना प्लीज, जिस जिसकी चेक करी। आयुष तुम्हारी मैंने भेज दिया चेक करके, और कृष तुम्हारा भेज दिया मैंने चेक करके रजिस्टर। और फी के लिए बोल देना पेरेंट्स को। एंड व्हाट एल्स, कल क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे थे तो उसी की नेक्स्ट क्लास होगी। एंड मार्क्स मैं इवनिंग में कर दूंगा। हाँ कर सकते हो आराम, सेकंड चैप्टर। ठीक है, बाय एवरीवन एंड हैव अ नाइस इवनिंग। बाय बाय।